हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। मेरी बड़ी बहन सुनीता के लिए आज बहुत ही अच्छा और अमीर घराने से रिश्ता आया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग थे। उनके 3 बेटे थे, जिसमें से सबसे छोटे बेटे के लिए यह रिश्ता आया था। बाकी 2 बेटे पहले से शादीशुदा थे और उनके घर में उनकी एक माँ भी रहती थी। मेरी बहन ने इस रिश्ते के लिए हाँ तो कह दी थी, लेकिन वह बहुत परेशान और खोई खोई हुई थी। हमारे घर में इनकार की तो वैसे भी नहीं होती थी। अगर वह इनकार करती पापा तब भी उसकी शादी कर देते, क्योंकि पहले 2 बहनों के साथ भी यही हुआ था। मैंने दीदी से बहुत पूछा कि आप परेशान क्यों हैं, लेकिन उसने मुझे कोई बात नहीं बताई। शादी वाले दिन जब मैं उसके कमरे में गई उसे जगाने के लिए कि आज आपकी शादी है, कम से कम आज तो जल्दी जाग जाओ, लेकिन मैं यह देखकर हैरान रह गई कि वह बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। उसने तकियों को ऐसे रखा था जैसे हम ये समझे कि वह सो रही है। इसका मतलब वह रात में ही घर से कहीं भाग गई थी। शादी के सारे इंतजाम पूरे थे और मेहमानों के बार बार फोन भी आ रहे थे कि हम लोग तो दोपहर 2 बजे तक पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर दुल्हन गायब थी। मेरे पापा की मोहल्ले में बहुत इज्जत थी। भगवान ने उनको 4 बेटियां दी थीं, लेकिन फिर भी कभी उन्होंने अपनी बेटियों के बारे में ऐसा नहीं कहा था कि भगवान ने मुझे सिर्फ बेटियां दी हैं। मेरे पास बेटा नहीं है। हमने हमेशा उनकी इज्जत रखी थी। मेरी दोनों बड़ी बहनों ने पापा की इज्जत कम रखा था और उनकी पसंद से शादी करके अपने घर में खुशी खुशी रह रही थी, और मेरी तीसरी बहन की शादी थी। लेकिन मेरी बहन ने ना जाने क्या सोचा कि घर से भाग गई। वह हमारे लिए एक खत छोड़कर गई थी, जिसमें लिखा था वह अपनी पसंद के लड़के के साथ जा रही है। मैंने वह खत ले जाकर पापा के हाथ में दे दिया, जिसे पढ़कर पापा कुर्सी पर ढेर हो गए। उन्होंने अपना सर अपने हाथों में थाम लिया। मुझे अपने पापा की बेबसी देखी नहीं जा रही थी। मैं अपने पापा के कदमों में बैठ गई और उन्हें तसल्ली देने लगी। पापा ने मेरी तरफ ऐसी नज़रों से देखा कि मैं कुछ न करते हुए भी खुद को मुजरिम महसूस करने लगी। मेरे माँ बाप बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा कि अनीता, अब तुम ही मेरी इज्जत बचा सकती हो, तुम सुनीता की जगह दुल्हन बन जाओ। मैं हक्का बक्का से पापा का मुंह देखने लगी। अभी मेरी उम्र ही क्या थी, 17 साल की पिछले महीने हो पाई थी, लेकिन फिर भी अगर पापा की खातिर मैं यह कुर्बानी देने के लिए तैयार भी हो जाती, तो क्या लड़के वाले इस बात के लिए मान जाते? वह तो मेरी बहन को पसंद करके गए थे। जब तक बारात नहीं आई थी सब कुछ नॉर्मल था। फिर मेरी माँ लड़के की माँ को बुलाकर लाई, उनको रो रो कर सारी बात बताई, उनके कदमों में बैठ गई, कहने लगी कि हमें माफ़ कर दें, हम बहुत मजबूर हैं, हमारी इज्जत रखें, हमारी छोटी बेटी से अपने ने बेटे की शादी करने के लिए मान जाए। अगर बारात वापस चली गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। मेरी बहन की सास बहुत ही अच्छी और भली औरत थी। उन्होंने मेरी माँ के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है। आपके साथ जो हुआ है आपकी बेटी ने किया है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप चिंता ना करें, हम आपकी छोटी बेटी को स्वीकार कर लेंगे और मैं भी अपने बेटे को समझा दूंगी। उन्होंने उस वक्त अपने बेटे को सारी बात समझा दी। दिल पर पत्थर रखकर मैं भी शादी के लिए मान गई थी, नहीं तो मेरे माँ बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। घूंघट के अंदर ही मैंने सारी रस्में की थी और जल्दी जल्दी विदाई रखी थी, ताकि ज्यादा देर ना लगे और लोगों को बातें करने का मौका ना मिले। मेरे माँ बाप ने उन्हें कहा कि आपने हमारी इज्जत रख ली है, हमारी बेटी हमेशा आपका ख्याल रखेगी। मैंने भी कसम खाई थी कि जिस औरत ने मेरे घर की बचाई है मैं हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। मैं उस घर में चली गई। मैं अपनी सास के छोटे बेटे की पत्नी थी। उन्हें अपने छोटे बेटे से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने कहा कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे दोनों बड़ी बहुएं बहुत ही अजीब है। मैं उनको पसंद करके लाई थी, लेकिन उन्होंने अपना रंग दिखा दिया। तो उनकी बातें एक कान सुनो, दूसरे काम से निकाल देना। यह तुम्हारा अपना घर है। मैं बहुत परेशान थी, माँ बाप के लिए भी और अपनी बहन के लिए भी। लेकिन अब मेरी नई जिंदगी शुरू हो गई थी। मैं शादी के लिए तैयार नहीं थी। मुझे क्या पता था कि आज मेरी बहन की जगह मेरी शादी हो जाएगी। मुझे लगा मेरी बहन तो भाग गई है, लेकिन मुझे आग में झोंक गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो बदकिस्मत थी जो इतने अच्छे घर को लात मारकर चली गई, चाहे वह किसी महल में भी गई हो।
लेकिन यह बात उसके रिश्तेदार कभी नहीं भूलेंगे कि वह भाग कर आई है। कल को अगर उसे भगवान ने बेटी दे दी तो उसको सब यही कहेंगे कि तुम्हारी माँ अपने घर से भाग कर आई थी। लेकिन घर से भाग जाने वाली लड़कियां इस बारे में सोचती ही नहीं हैं। इतनी सी बात इंसान क्यों नहीं समझता कि घर से भागी हुई लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती। मेरी सास बहुत अच्छी थी। कहते हैं कि जिसके दिल में भगवान का डर होता है वह इंसान बुरा नहीं हो सकता। बुरा इंसान हमेशा वही होता है जो भगवान को भूलकर बैठा होता है। मेरी सास पूरा दिन हाथ में माला लेकर बैठी रहती, हर समय भगवान की पूजा अर्चना में लगी रहती। घर के मामलों में भी नहीं बोलती थी। पता नहीं उनको देखकर मेरे दिल को एक सुकून सा आ जाता था। लेकिन इस घर में रहते हुए मैंने यह बात नोट की थी कि उनकी इस घर में कोई इज्जत नहीं है। उनसे पूछकर कोई भी काम नहीं किया जाता। यहाँ तक कि उनकी बेटे उनके साथ बदतमीजी करते रहते। कोई बेटा भी उनके खाने पीने का ख्याल नहीं रखता था। मेरी सास शुगर की मैरिज थी, लेकिन उनका कोई भी खाने पीने का इंतजाम नहीं रखा जाता था। जो घर में बन जाता था वही खा लेते थे। आज घर में चावल बने थे, लेकिन मैंने सास को कहा कि आपके लिए चावल अच्छे नहीं हैं, आपके लिए रोटी सब्जी बना देती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, मुझे आदत नहीं है, जो बन जाता है वही खा लेती हूँ। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। और वैसे चावल खाने से शुगर थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा, मैं अलग से आपके लिए सब्जी रोटी बना देती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यह कहकर मैं किचन में आ गई और अपनी सास के लिए सब्जी और रोटी बनाने के लिए किचन में चली गई। वहां अपनी सास के लिए खाना बनाते हुए मुझे थोड़ी देर हो गई। तब तक मेरा पति भी आ चुका था। वह कमरे में चला गया, लेकिन मैं उसके पीछे नहीं गई थी, क्योंकि अभी किचन में थोड़ा सा काम बचा था। मैंने सोचा रोटी सब्जी बनाकर मम्मी जी को दे ही आती हूँ, उसके बाद ही कमरे में जाऊंगी। वह कमरे में चला गया, जबकि उसने से कहा था कि जैसे ही मैं घर में आया करूं तो तुम मुझे कमरे में मिला करो। मैं जब कमरे में गई तो गुस्से के मारे उसका बुरा हाल था। वह कहने लगा कि मैं तुमसे कह रखा है कि मेरे आने पर तुम मुझे कमरे में मिलो, फिर आज मुझे कमरे में क्यों नहीं मिली। मैंने कहा कि मैं आपकी माँ के लिए रोटी बना रही थी, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है। मेरे पति ने अब मुझ पर और भी गुस्सा करना शुरू कर दिया कि मैं आधे घंटे से आया हुआ हूं, मुझे यह नहीं पूछ सकती कि मुझे कुछ चाहिए या नहीं। जाओ पहले मेरे लिए खाना लाओ। मैंने कहा, मैं तो आपकी माँ की ही सेवा कर रही थी, आपको तो इस बात पर खुश होना चाहिए, बल्कि उल्टा आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। अपने पति की आगे की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। जब उसने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, मेरी माँ की सेवा करने की बाकी भाभियां भी तो नहीं करती। अगर तुम यह जिम्मेदारी अपनी सर ले लोगी तो फिर तुम्हें हमेशा यह सब करना पड़ेगा। जो मेरे हिस्से का मेरी माँ को दोगी तो मैं खुश नहीं रहूंगा। मैं हैरान थी, आखिर उनकी भी तो किसी को सेवा करनी होगी। मेरे पति ने कहा, तुम मेरी माँ को छोड़ो, वह खुद अपना ख्याल रख लेंगे, उनके पास बहुत पैसा है। मुझे इस बात पर अजीब लगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी सास की सेवा करती रहती थी, क्योंकि मैं यह बात नहीं भूल सकती थी कि उन्होंने हम पर इतना बड़ा एहसान किया है। अगर उस दिन वह इनकार कर देती और शोर मचा देती तो आज हमारी इज्जत मोहल्ले में 2 टके की भी नहीं रह जाती। और दूसरी बात, वह मेरी सास थी, इसलिए भी मेरा फर्ज बनता था कि मैं उनकी सेवा करूं। यह लोग दूसरे शहर में रहते थे, इसलिए मेरे किसी भी खानदान वाले को यह नहीं पता था कि अपनी बहन की जगह मैं विदा हो गई हूं। वह यही समझ रहे थे कि मेरी बहन विदा हुई है और मैं अपने मामा के घर चली गई हूं। मेरे माँ बाप ने रिश्तेदार और मोहल्ले वालों से यह भी कह दिया था कि मेरी बहन और उसका पति बाहर देश चले गए हैं। मेरे माँ बाप अपने अपनी इज्जत बचाने के लिए बहुत से झूठ बोलते रहे, क्योंकि जमाना तो जवाब मांगता है, जमाने को जवाब देना ही पड़ता है। सर्दियों का मौसम आ रहा था। मेरी सास ने सबको पैसे दिए और कहा कि अपने अपने लिए गर्म कपड़े ले आओ। लेकिन जब वह मुझे पैसे देने लगी तो मैंने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, अभी तो मेरी शादी हुई है, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। मेरी जेठानी ने कहा, फिर तुम्हारे हिस्से के पैसे मैं रख लेती हूं। इस बात पर मैं हंसने लगी। मेरी सास ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सुनीता के पैसे हैं, जब इसको चाहिए होंगे वह मुझसे ले लेगी, ये उसके पैसे मेरे पास सुरक्षित रखे हैं। इस बात पर मेरी जेठानी ने कहा, आपके पास तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन पता नहीं सुरक्षित है या नहीं। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई।
मेरी सब जेठानियां मेरी सास को दबे दबे शब्दों में ताने मारती रहती थी। मैंने अपनी सास से कहा, आप क्यों इन सब की बातें सुनती हैं? जवाब क्यों नहीं देती? उन्होंने कहा, मुझे जवाब देने की आदत नहीं है। इन सब की खुशकिस्मती समझो या मेरी बदकिस्मती कि मेरा पति उनकी शादियों से पहले ही इस दुनिया से चला गया, नहीं तो इन सबको सीधा कर देता। वह बहुत ही ज्यादा सख्त इंसान था। बस वह दुनिया से जल्दी चला गया। सारी जिंदगी पैसे कमाता रहा। जब घर बैठने का समय आया तो उसको मौका ही नहीं मिला। तभी तो यह बच्चे इस कदर बिगड़ गए हैं। अब मेरी बात भी नहीं सुनते, इसलिए मैंने के मामलों में बोलना ही छोड़ दिया है। लेकिन एक बात है कि मेरी दोनों जेठानियों के अभी तक कोई औलाद नहीं थी। उनकी शादी मेरी शादी से 9 साल पहले हो चुकी थी। मैं अपने पति से छुपकर अपनी सास की सेवा किया करती थी कि कहीं उसे पता ना चल जाए। लेकिन एक दिन अचानक से घर में दाखिल हुआ। तब मैं अपनी सास के पांव दबा रही थी। मेरी सास ने कहा कि फौरन अपने कमरे में चली जाओ, नहीं तो मेरा बेटा तुम्हें डांटने लगेगा। मैं सोच रही थी डांट तो मुझे पड़ेगी। मैं अपने कमरे में गई तो मेरे पति ने कहा, तुम इतनी चालाक नहीं लगती हो, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा चालाक हो। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, तुम मेरी मां की सेवा इसलिए कर रही हो कि तुम्हें भी पता चल गया है सारी जायदाद की वारिस वह अकेली है, जल्दी ही अपनी वसीयत लिखने वाली है, और तुम चाहती हो कि वह सारी जायदाद तुम्हारा नाम पर हो जाए। अपने पति की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। इस बात पर मैंने अपने पति को कहा, ऐसी बात नहीं है। आपको तो पता है उन्होंने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। मेरे पति ने कहा, इसमें तुम्हारा तो कोई दोष नहीं है। इस बात पर मैं शुक्र अदा किया कि चलो मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरा पति इस बात को तो मानता है। मुझे लगा हर बात के लिए मुझे ही दोषी करार दिया जाएगा। मेरी बहन की ना तो कोई कॉल आई थी, ना ही किसी तरह से उसने हमसे कोई कांटेक्ट किया था। वह तो ऐसी आंखें फेर गई थी कि दोबारा वापस नहीं आई। एक दिन मेरे बड़े जेठ के कमरे से लड़ाई की आवाज आ रही थी। यहां तक कि मेरे पति की भी आंख खुल गई। उसने कहा, ये रोज का काम है, आराम से कान बंद करके सो जाओ। अगले दिन तीनों भाई बहन बैठे थे। मुझे चाय बनाने का कहा, मैं चाय बनाकर ले आई, मगर मैंने सुना वह सब वसीयत के बारे में बात कर रहे थे। शाम को वह सब मेरी सास के कमरे में चले गए और उनसे बहस करने लगे। बहस करते करते मेरे जेठ ने मेरी सास का मुंह दबोच लिया और कहने लगे, सीधी तरह से वसीयत बनाओ। ऐसा लगता था वह अब भी अपनी मां को मार देंगे। मेरी सास ने कहा कि मैं मर तो नहीं रही जो इतनी जल्दी वसीयत देकर चली जाऊं। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। इस तरह की बातें करते हुए सब कुछ तुम लोगों का ही है। जेठ और मेरी जेठा नियों का यही कहना था कि आप अपनी जिंदगी में ही हमें हमारा हिस्सा लिखकर दे दें, नहीं तो बाद में बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी। फिर अभी तो आपके साइन करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाद में 1000 तरह की समस्याएं सामने आती। पापा जिंदा होते तो अभी तक यह सब कुछ कर चुके होते। मेरी सास ने कहा, पापा होते तो तुम सबके मुंह पर थप्पड़ मार चुके होते कि माँ जिंदा है और तुम लोगों को वसीयत की पड़ी है। मैं घर चला रही हूँ, तुम लोगों की पत्नियों के सारे खर्चे उठाती हूँ। घर में राशन मेरे पैसों से आता है। तुम लोगों ने कभी 1 रुपया घर में खर्च नहीं किया है। पहले 0-0 में यह घर चला करता था, अब 1 लाख में भी यह घर नहीं चलता। मेरी सास कोई अनपढ़ औरत नहीं थी, पढ़ी लिखी थी। उन्होंने बात सीधी कर दी। मेरी सास की बात सुनकर मेरे दोनों जेठ और मेरे पति दांत पीस कर रह गए। बेटे खामोश हो गए। मैं इस मामले में कुछ बोलने लगी तो मेरे पति ने कहा, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। दूसरे भाइयों की पत्नियों को देखो, हर बात में उनका साथ देती है, और तुम मेरी माँ की नौकरानी बनकर बैठी हो। इस बात को लेकर एक दूसरे से बहस करते रहे। इस घर में धीरे धीरे अब मन मोटावड़ा। उन लोगों ने जानबूझकर अब अपनी माँ को परेशान करना शुरू कर दिया था। अब तो मेरे जेठ जेठानियाँ मेरी सास को खाना भी नहीं देते थे, कमरे में बंद कर दिया था। मैं चुपके से अपनी सास को रोटी दे आया करती थी। वह लोग चाहते थे कि वह तंग आकर खुद ही जायदाद बेटों के नाम कर दें। घर में फिर से लड़ाई होने लगी। मेरी सास ने कहा,
जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। दिल तो मेरा कर रहा है कि तुम लोगों को कुछ भी ना दूं। तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो। सब कुछ मेरे पति की कमाई है। तुम लोगों ने नहीं कमाया। तुम लोगों को घर मिल रहा है, खाना मिल रहा है, यही तुम लोगों के लिए काफ़ी है। इसी में खुश हो जाओ। मुझे तुम लोगों की नीयत का साफ पता है। जैसे ही मैं जायदाद लोगों के नाम कर दूंगी, तुम लोग मुझे घर से दूध की मक्खी की तरह निकाल दोगे। यह घर मेरा है। मेरे पति ने और मैंने बड़े अरमानों से यह घर बनाया था। मैं यह घर अपने जीते जी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरे पति के खून पसीने की कमाई की है। अगर तुम लोग मुझे ज्यादा तंग करोगे तो सारी जायदाद अनाथ आश्रम के नाम करके चली जाऊंगी। मेरे सास के मुंह से यह बात सुनकर मेरे पति और मेरे जेठ जेठानियों ने एक दूसरे की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया था। मेरा दिल किसी अनहोनी से कांप गया था। मेरी सास बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। इंसान बच्चों को कितनी तकलीफ से पैदा करता है और उसके बाद भी तकलीफ ही उठाता है। जब तक जिंदा रहता है बच्चों के बारे में ही सोचता है। मेरी सास 3 बेटों की मां है, लेकिन आज मुझे इस बात पर शर्मिंदगी हो रही है। क्यों? उनका एक भी बेटा। उनका तरहदी ने प्लान बना लिया था कि कागजात बनवा लेते हैं, उस पर मां के साइन की बजाय अंगूठा लगवा लेते हैं। उनको पता भी नहीं चलेगा, जबरदस्ती अंगूठा लगवा लेंगे। लेकिन यह बात मेरी सास के कानों में पड़ चुकी थी। अपने बेटों को उन्होंने बहुत बातें सुनाई, यहां तक कि वह रो रो कर बेहोश हो गई। उन्होंने कहा, मेरी औलाद अब इस हद तक गिर गई है कि अब हर हद पार कर सकती हैं। उनकी पत्नियां दिन रात उनका दिमाग खराब करती हैं। मेरा पति भी उनकी बात सुनता था। मेरी सास ने कभी किसी बहू के साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी, कोई बुरी बात नहीं की थी, फिर भी वह सब उनके दुश्मन बनी हुई थी। यह सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता था। एक रात घर में बहुत लड़ाई हुई। आज तो सबने अपने हद पार कर दी। आज तीनों बेटों ने अपनी मां पर हाथ उठाया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी सास की तबीयत खराब हो गई। मैं उनकी तबीयत का पता करने के लिए गई। उन्होंने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया था। मैंने सोचा शायद वह बहुत परेशान है। मैंने उनको तंग करना सही नहीं समझा। मैं भी अपने कमरे में आकर सो गई। जब से मेरी सास को यह पता चला था कि उनके बेटे इस हद तक गिर चुके हैं, वह बहुत ज्यादा उदास रहते थे, किसी पर भी भरोसा नहीं करते थे। एक दिन मेरे पति ने कहा, माँ, तुम पर भरोसा करती है, हमारे से पानी लेकर भी नहीं पीती। तुम माँ को किसी तरह बदेकी को पारे की जात वो नीयता से थे। बेहोशी की दवा दे दो ताकि हम उनका अंगूठा लगवा ले। मैंने कहा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मेरे पति ने कहा कि उसमें तुम्हारी ही भलाई है। मेरे पास दौलत आएगी तो तुम्हें भी मिलेगी, तुम भी उस दौलत पर ऐश करोगी। बाकी भाइयों की पत्नियां देखो कितनी समझदार हैं। बस मेरी ही किस्मत फूट गई है जो मुझे तुम मिल गई हो। बस करो, यह दिखावा दिखावा करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वह तुम्हारी सास है और सास और बहू में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वैसे भी सारी दौलत जायदाद आपको ही मिलने वाली है, फिर आप अभी से अपनी माँ पर इतना जुल्म क्यों करते हैं? जिस पर मेरे पति ने कहा कि हमारी माँ हमसे प्यार नहीं करती। अगर करती तो बहुत ही आराम से हमारे नाम जायदाद कर देती, लेकिन अब उसका दिल हमारी वजह से दुख चुका है, इसलिए वह जायदाद हमारे नाम नहीं करेगी, किसी अनाथ आश्रम को दे जाएगी और हम खाली हाथ रह जाएंगे। मुझे समझ आ गया था कि मेरे पति और मेरे जेठ ने अपनी माँ की सेवा नहीं की थी, उन्हें खुश नहीं रखा था, इसलिए उनके दिल में वहम बैठ गया था कि मेरी सास सारी जायदाद अनाथ आश्रम को दे देंगी। इसलिए वह उनके वसीयत बनाने से पहले ही सारी जायदाद अपने नाम करवा लेना चाहते थे। मेरे पति ने मुझे पहले बहुत प्यार से समझाया। मैंने साफ मना कर दिया तो वह मुझे धमकी देने लगे कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैंने कहा, आप जैसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है मुझे तलाक ही मिल जाए जो अपनी माँ के साथ धोखा करने के लिए तैयार है, कल को पत्नी को भी पैसे मिलने पर बेच देगा। इस बात पर मेरे पति ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। अपने पति की हरकत पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं चुपचाप कमरे से बाहर आ गई और किचन में काम करने लगी। अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रही। मैं तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। मेरे माँ बाप तो खुद मजबूर थे। एक बेटी मुंह काला करके चली गई थी
एक बेटी अभी शादी के लिए बैठी हुई थी। मैं कैसे उन पर कोई और बोझ डाल सकती थी। मैं चुपचाप अपने काम में लगी रही। मेरी सास ने मुझे देखा तो उन्होंने कहा, यह तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? मैंने कहा, मैं गिर गई थी। उन्होंने कहा, बेटी, मैं 70 साल की होने वाली हूं। मुझे पता है तुम गिरी नहीं हो। तुम्हारे पति ने तुम पर हाथ उठाया है। वजह क्या बताओ मुझे? मैंने कहा, कोई वजह नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। मैंने उनको असल बात नहीं बताई। मैं उनको और परेशान नहीं करना चाहती थी। मेरी सास समझ तो गई थी कि मुझ पर उनके बेटे ने हाथ उठाया है, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ और सवाल नहीं किया। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, और यह कहकर अपने कमरे में चली गई। रात को सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में लेट गए। मैं भी चुपचाप अपने बेड पर लेटी हुई थी। नींद आंखों में नहीं आ रही थी। रह रहकर अपनी सांस की बेबसी याद आ रही थी। 3 बेटों के होते हुए भी वह कितनी बेबस थी। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। आधी रात के समय शोर शराबे से मेरी आंख खुली। मुझे अपनी सांस के चीखने की आवाज यहां तक आ रही थी। मैं जल्दी से भागती हुई अपने सांस के कमरे में पहुंची। ये देखकर मेरी सांसें अटक गई थीं कि मेरी सांस दर्द से चिल्ला रही थी उनके 3 बेटे और मेरी दोनों जेठानियां उनके आसपास मौजूद थे। उन्होंने अपनी मां से जायदाद के कागजात पर दस्तखत करवा लिए थे। उन लोगों ने अपनी मां की टांगें तोड़कर उन्हें वृद्ध आश्रम के बाहर डाल आए थे। सुबह की रोशनी फैल गई थी। मेरी सास घर में नहीं थी। दरवाजा खुला हुआ था। बाहर आंगन में उनके घसीट के निशान जमीन पर साफ दिखाई दे रहे थे। तीनों भाई बहुत ज्यादा खुश थे। उनके हाथ में काकात आ गए थे। जब मैं उनसे कहा कि आपने अपनी मां के साथ बहुत बुरा किया है, भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। यह सुनकर मेरे बड़े जेठ ने मेरे पति को कहा कि दौलत तुम्हारे पास बहुत है, इस जैसी तुम्हें 10 मिल जाएंगी। मैं तो कहता हूं इसे तलाक देकर इसे घर से निकाल दो, नहीं तो कल को यह बात सबको बता देगी। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि मैं जल्दी से जाकर अपनी सास की मदद करूं, जिनके साथ सबने बहुत बुरा किया था। जायदाद अपने नाम करवाने के बाद उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। मैं फौरन घर से बाहर निकलकर जाने लगी। जाने से पहले मैंने इतना जरूर कहा था कि तुम लोगों ने जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा, अपनी आंखें खोलकर देखो, हमारे हाथ में इस समय करोड़ों की जायदाद के कागजात हैं। हमें सजा नहीं, मजे मिलने वाले हैं। मेरे पति ने कहा, मैं तुझे तलाक के पेपर तेरे घर भेज दूंगा और तेरे घर वालों को बदनाम कर दूंगा। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं फौरन घर से बाहर निकल गई थी और अपनी सास को तलाश करने लगी। लेकिन जैसे ही मैंने घर से बाहर कदम रखा, मैंने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए, क्योंकि जमीन बुरी तरह से हिलना शुरू हो गई थी। शायद भूकंप आ गया था। मैं वहां से भागने लगी। इतना भयानक भूकंप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यहां तक कि मैं भागती हुई काफी दूर चली गई थी। थोड़ी देर बाद इतना जोरदार धमाका हुआ कि मेरे कान बंद हो गए। बहुत से घरों की दीवारें हिल गई थीं, लेकिन हमारा घर पूरी तरह से जमीन पर ढेर हो गया था। जब मैंने यह मंजर देखा, मैं हैरान रह गई। उसके बाद मेरी नजर अपने आप आसमान की तरफ गई। क्या ये इन लोगों को सजा मिली थी? क्योंकि घर को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। शायद मेरी जिंदगी लिखी थी, जो मैं फौरन उस घर से निकल आई थी। मैंने अपनी सांस को तलाश कर लिया था, उनको अस्पताल पहुंचाया। साहब अब अस्पताल बारहा उनका इलाज करवाया। मेरी सास को पता चल गया कि उनके दोनों बड़े बेटे और उनकी दोनों बहुएं इस दुनिया से चले गए हैं। छोटे बेटे की दोनों टांगें टूट गई हैं। वह जिंदा तो था, मगर कुछ बोल नहीं सकता था। यह खबर मैंने सास को बताई तो वह खामोश हो गई। ऐसा लगता था या तो वह सदमे में है या उनको समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? 3 महीने के बाद मेरी सांस ठीक हो गई, मगर मेरा पति भी इस दुनिया से चला गया। उसके सर में भी काफी चोट लगी थी। काफी इलाज हुआ, लेकिन वह भी बच नहीं सका। उसकी हालत बहुत बुरी थी। अब मैं अपनी सास के पास उनके एक दूसरे घर में रहती हूँ, जो पहले उन्होंने किराए पर दिया हुआ था।
मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मैंने इनसे कहा कि वह मेरे साथ मेरे घर चले। मेरे माँ बाप को भी इस बात से कोई समस्या नहीं थी, मगर मेरी सास ने कहा वह यही रहेंगी। उनके बेटे ने लालच की हद पार कर दी थी, लेकिन उनको फौरन ही सजा मिल गई। भगवान ने दिखा दिया, जब किसी माँ का दिल दुखाया जाता है तो धरती और आसमान हिल जाते हैं। वह पापियों को सजा देने में देर नहीं करता। मेरी सास मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखती है, मुझे बहुत प्यार करती है। मैं भी अपनी सास से बहुत प्यार करती हूँ। एक दिन मेरी सास ने कहा कि बेटी, तुम अभी जवान हो, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। ऐसे कब तक मेरे साथ रहोगी? मैं आज हूं, कल ना रहूं। मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? तुम ऐसा करो कि शादी कर लो। लेकिन मैंने अपनी सास से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, रिश्तों से मेरा विश्वास उठ गया है। लेकिन मेरी सास ने कहा कि दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते, हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। इसी तरह दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हारे लिए भगवान ने जरूर कोई एक अच्छा जीवन साथी चुन रखा होगा। तुम मुझे इजाजत दो तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढूं और तुम्हारी शादी कर दूंगी। एक माँ की आखिरी इच्छा समझकर इसे पूरी कर दो। मैं तुम्हें इस तरह तन्हा उदास जिंदगी गुजारते नहीं देख सकती। मेरी सास ने मेरे फटे सामने हाथ जोड़ दिए तो मैं मजबूर हो गई। मैंने अपनी सास से कहा, ठीक है, आपको जो ठीक लगे वह करें। मेरी सास ने मेरे लिए एक रिश्ता देखा और मेरी शादी रितेश से कर दी। रितेश गरीब घर का लड़का था। उसकी 2 बहनें थीं, दोनों की शादी हो चुकी थी। वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था और एक छोटी मोटी नौकरी करके अपने घर का गुजारा कर रहा था। मेरी सास रितेश को भी अपने ही घर ले आए और रितेश की बूढ़ी माँ को भी रितेश बहुत ही अच्छा जीवन साथी साबित हुआ था। उसने मुझे जिंदगी के हर सुख दिए, इतना प्यार दिया कि मैं भगवान का धन्यवाद किया कि उसने मुझे इतना अच्छा जीवन साथी दिया है। अब हम सब एक ही घर में रहते हैं और अब हम बहुत ही खुश हैं। जिंदगी में कोई दुख नहीं है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।